नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपसे जो चर्चा करने वाला हूं, इतिहास की नहीं बल्कि अपनी आंखों देखी और अपने अनुभव की बात करने वाला हूं। पश्चिम बंगाल में विभाजन की नींव रखी जा चुकी है। आज के 5 वर्ष पूर्व की बात है। मैं सिकंदराबाद से पश्चिम बंगाल कोलकाता की यात्रा कर रहा था। संभवतः वो दानापुर एक्सप्रेस थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। इस यात्रा के दौरान यद्यपि मेरी बर्थ AC 3rd में ऊपर वाली थी, मिडिल और लोअर नहीं थी। मेरी आदत में है, जब भी यात्रा करता हूं बिल्कुल सिंपल और किसी से ज्यादा चर्चा नहीं करता हूं, कोई बात नहीं करता हूं, पॉलिटिकल चर्चा नहीं करता हूं। हाँ, लेटा रहता हूं, उतर के अपने जो रूटीन प्रक्रिया है उसको करने के बाद फिर अपनी बर्थ पे लेट जाता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि आंखें बंद रखता हूं। पूरे कंपार्टमेंट में ऐसा भी सबकी बातें सुनता रहता हूं और उसके मुताबिक निर्णय भी लेता रहता हूं। जिस ट्रेन में मैं यात्रा कर रहा था, उस ट्रेन में मेरी बर्थ के अलावा जो अन्य सीटें थी वे सारे के सारे बांग्लादेश के जो यात्री थे उनसे भरी हुई थी। यानी जो मिडिल बर्थ थी, लोअर बर्थ थी और सामने की जो लोअर मिडिल अपर बर्थ थी, उसमें सारे के सारे बांग्लादेश से लोग यात्रा कर रहे थे। उनको जाना कहां था? कोलकाता। उनमें से एक हेल्दी और ऐसा लग रहा था कि बहुत पहुंच वाला व्यक्ति है। उससे एक जो बार बार कह रहे थे कि मेरे पास ये कार्ड तो नहीं है, हम चले आए वहां से, कहीं गिरफ्तार हो जाए, कुछ हो जाए तो क्या होगा। वो व्यक्ति बार बार ये कहता, दीदी से बात हो गई है ना, सारी व्यवस्था हो गई, गाड़ी आ जाएगी लेने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं कई बार सुन रहा था और वो व्यक्ति 20 मिनट 25 मिनट के अंतराल पे ये चर्चा उनसे कर देता। एक बार वो झुंझला गया। क्यों परेशान होते हैं आप? हम हैं ना। मैं बड़ा बारीकी से देख रहा था और मैं बताऊं कि जो चार्जर के पॉइंट थे वो भी मैं यूज नहीं कर पा रहा था और मैं अपना पावर बैंक लिए हुए था, उससे अपने मोबाइल को चार्ज कर रहा था, लेकिन वॉच बराबर कर रहा था। मैं मुझे लगा कि ये अवैध प्रवासी हैं जो भारत में घुस आए हैं और उनको कानून का डर है। लेकिन जो यहां का व्यक्ति है जो उनको लेके आ रहा है, कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। लेकिन जब मैं कोलकाता पहुंच गया, वो सारे लोग उतर गए और बेखौफ उनको जहां जाना होगा अपना गए होंगे। जब मैं वहां जहां रुका था, मैंने चर्चा किया लोगों से, तो उन्होंने कहा यहां ऐसे चलता है, आप इस पर बिल्कुल चुप रहिए, आप यहां आए हुए हैं 2 दिन के लिए, यात्रा का आनंद लीजिए, जिस काम से है वो करिए, चले जाइए। इन द मीन टाइम इको गार्डन गया मैं और उसके बगल में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा मैदान बना हुआ था। ड्राइवर से मैंने पूछा कि भाई इतना बड़ा मैदान है, उसका उपयोग क्या है? तो उन्होंने वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम लिया, जो भी नंदीग्राम से हारी हैं उनका नाम लिया और उसके बाद कहा कि कोई कमेंट मत करिए, आप देखने आए हैं, देख करके चले चलिए। और फिर कार में बैठ के जब मैं उसके साथ आ रहा था तो वो व्यक्ति मुझे हुबली और आसपास और कोलकाता की सारी गतिविधियों के बारे में पूरी तरह अवगत करा रहा था। किस तरह से एक विशेष जो शांति दूत जिनको हम कहते हैं, वो किस तरह से वहां हावी हैं और किस तरह से लोगों का जीवन दुश्वार किए हुए हैं। वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इसको सपोर्ट करता है। दिक्कत तो ये है, जो वहां क्लब चलते हैं चौराहे चौराहे पर, वही सब कुछ है, वही सरकार चलाते हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि आपका घर नहीं बनेगा तो घर नहीं बनेगा, आप लाख दौड़ते रहिए, प्रशासन के पास जाइए, जो क्लब वाला चाहेगा तभी आपका काम होगा। रेरा केंद्र सरकार कानून है और हीरा पश्चिम बंगाल कानून है, दोनों सेम है। कुछ मामलों में हीरा अलग है, सारी ऑटोनॉमी चाहता है, बिल्कुल कश्मीर की तरह से जो चाहे वो करे, केंद्र का कोई हस्तक्षेप ना हो। रेरा हीरा क्या है, इस पर हम आपसे बाद में दूसरी वीडियो में आएंगे, तब चर्चा करेंगे। अलार्म है ये, अगर अभी भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं है। कश्मीर में इतने संघर्ष के बाद, इतनी कुर्बानियों के बाद तब जाके कहीं कुछ हद तक अभी सफलता मिली है। दिव्यांगजनों के लिए जो कानून है वहां लागू हो गए हैं और पश्चिम बंगाल में तो अभी भी RPWD एक्ट का रूल्स ही फॉर्म नहीं हुआ है। दिव्यांगजनों के अधिकारों की कोई चिंता उनको नहीं है। अगर आप बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्या हैं, तो आपके अधिकारों की चिंता वहां पे है, अन्यथा आप उसी तरह ट्रीट किए जाते हैं जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू। जाग जाइए, चेत जाइए।
आने वाले दिनों में नंबर हमारा आपका भी हो सकता है। इसलिए अभी से एकजुट होने की जरूरत है। मैं राजनीतिक रूप से चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई राजनेता नहीं हूं, ना मुझे कोई टिकट लेना है, ना ही मुझे कोई एमपी एमएलए बनना है। और यही स्थिति पश्चिम बंगाल की तर्ज पर आप जब अपने आसपास देखेंगे तो वहां भी पाएंगे कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो उस चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी सूचनाओं को प्रशासन के साथ साझा करिए, राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहचानिए, अपनों का, अपने परिवार का ख्याल रखते हुए कोविड-19 से सभी को सुरक्षित रखिए। आज की बात यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।